नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्रैकर 3.0 पर। आज हम डिस्कस करेंगे हरियाणा जीके के बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न। जो प्रश्न एचएसएससी बार बार पूछती है, उन प्रश्नों को इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपकी तैयारी और बेहतर बन सके। आप इस वीडियो में मॉक लगा सकते हैं और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर डेली वीडियो आएगी हरियाणा जीके की। तो हरियाणा जीके की वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों हमारा वीडियो का जो पहला प्रश्न है वो है, हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला कहाँ लगता है। अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला कहाँ पर लगता है। आप सभी भली बातें जानते हैं, ये सूरजकुंड फरीदाबाद में लगता है। और अगर आपसे पूछा जाए ये कब लगता है, तो ये 1 फरवरी से 15 फरवरी के बीच किसी भी डेट में लग सकता है। भाई ये इंटरवल कुछ भी है। 2 फरवरी से 18 फरवरी तक लगा था 2024 में। और कौन से नंबर का, 37वें नंबर का सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला लगा था। और एक बात बहुत बार पूछी जाती है कि सूरजकुंड मेले की मतलब किसी भी ईयर की पूछी जा सकती है कि इसमें थीम कंट्री और थीम स्टेट क्या होते हैं, कौन कौन से रहते हैं। हर साल इसमें कोई ना कोई थीम कंट्री और थीम स्टेट रहता है। तो इस बार जो 37वां सूरजकुंड क्राफ्ट मेला था, इसमें जो थीम स्टेट थी आपके गुजरात था। और थीम कंट्री की बात करें तो यहाँ पर आपके जो तंजानिया थीम कंट्री थी। और इससे पहले 36वां सूरजकुंड क्राफ्ट मेला लगा था 2023 में। उसमें जो थीम कंट्री थी वो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन थी। और थीम राज्यों की बात करूँ तो मैं 8 उत्तर पूर्वी राज्य जो है थीम राज्य थे। सूरजकुंड क्राफ्ट मेला कब लगता है, अभी बताया 1 से 15 फरवरी तक सूरजकुंड क्राफ्ट मेला लगता है। हरियाणा का सबसे चर्चित और लोकप्रिय कवि किसको माना जाता है, तो पंडित लक्ष्मी चंद को जो है लोकप्रिय कवि माना जाता है। और इन्हीं को सूर्य कवि की जो है उपाधि भी दी गई है हरियाणा में। नेक्स्ट है हरियाणा में एक बात और, इनका जो जन्म है जाटी कला गांव में हुआ था सोनीपत के। ये प्रश्न ग्रुप डी 2024 में पूछा गया है। हरियाणा में सुल्तानपुर नेशनल पार्क किस जिले में है। सुल्तानपुर झील भी है और सुल्तानपुर नेशनल पार्क भी है गुड़गांव में। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा में कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है, तो ये जो है यमुनानगर में है। और हरियाणा की ऑल ओवर बात करूँ तो मैं सिर्फ 2 ही राष्ट्रीय उद्यान हैं पूरे हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ पर है। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र बोरसंदा कुरुक्षेत्र में है। और ये आपको मगरमच्छ प्रजनन केंद्र और अन्य प्रजनन केंद्र सारे याद कर लेने हैं। और इस वीडियो में तो हम बताएंगे ये सभी प्रजनन केंद्र आपको। हरियाणा में गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ पर है। जो गिद्ध का प्रजनन केंद्र है और संरक्षण केंद्र है वो पिंजौर में है, पिंजौर पंचकुला में। हरियाणा में मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर है। मोर और चिंकारा जो है झाबुआ में है, झाबुआ रेवाड़ी में है। और अगला देखते हैं, हरियाणा में इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी कहाँ पर है। ये है बिनोला गुड़गांव में। गुड़गांव के बिनोला में जो है इंटरनेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है, अब ये बनकर तैयार हो गई है। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो ये जाटपाली में है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हरियाणा का इकलौता केंद्रीय विश्वविद्यालय है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें तो हरियाणा में सिर्फ एक ही है, महेंद्रगढ़ के जाटपाली गाँव में। हरियाणा किन अक्षांशों के बीच है, किन अक्षांशों के बीच हरियाणा स्थित है, तो 37 डिग्री 39 मिनट से 30 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश में जो है हरियाणा इनके बीच में उपस्थित है। और देशांतर जो है ये है आपके सामने 74 डिग्री 28 मिनट से 77 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य जो है हरियाणा स्थित है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अक्षांश और देशांतर का। कौन सी नदी हरियाणा की पूर्वी सीमा निर्धारित करती है, तो सभी को पता है सदा नीरा जो हरियाणा की एकमात्र है। सदा नीरा यानी 12 मास बहने वाली नदी जो है यमुना नदी है। यही जो है उत्तर प्रदेश से हरियाणा को अलग करती है और पूर्वी सीमा का निर्माण करती है। वह कौन सा प्रदेश है जिसके सभी पर्यटक स्थलों के नाम पक्षियों के नाम पर है, तो अपने हरियाणा के जो पर्यटक स्थल है उनके लगभग सभी के नाम पक्षियों के नाम पर रखे गए हैं। हरियाणा की 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या कितनी है। 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार ये है 2,53,53,53,000 जो है हरियाणा की जनसंख्या है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में लिंगानुपात जो है
877 है। कितना है भाई? 877 हरियाणा का जो है लिंगानुपात रहा है। और सन 2011 की जनगणना के अनुसार ही घनत्व रहता है हमारा 573 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। अंग्रेजों ने हरियाणा को पंजाब में कब मिलाया था? अंग्रेजों ने जो है 1858 में पंजाब में जो है हरियाणा को मिला लिया था। पहले ये अलग था 1966 से पहले, इससे 58 से पहले। इसको दोबारा से अंग्रेजों ने जो है इसमें मिला लिया था पंजाब में। तो पंजाब हरियाणा का सीमांकन किस आयोग ने किया था? तो सर जस्टिस जेसी शाह आयोग ने। सन 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं का प्रति 1000 पुरुष पर अनुपात सबसे कम है? तो ये हरियाणा का है सबसे कम अनुपात। रजिया बेगम का कत्ल कहाँ हुआ था? तो रजिया बेगम का कत्ल जो है कैथल में हुआ था भाई। और ये कब हुआ था? ये डेट भी आपको याद रखनी है। 14 अक्टूबर 1240 को इसका कत्ल डाकुओं ने कर दिया था। और हरियाणा का एकमात्र महिला स्मारक रजिया बेगम का मकबरा है कैथल में। और इसको जो है इतिहास में पहली महिला शासिका कहा जाता है भारत की, लेकिन ये गलत है क्योंकि हर्षवर्धन की बहन राजश्री जो है इससे पहले जो है कन्नौज पर राज कर चुकी थी और वह भी एक महिला शासिका थी। तो बात करते हैं अगले प्रश्न की। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? बात करें तो ये हुआ था बाबर के और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर विजयी हुआ था और इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। पानीपत का जो पहला युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था।